भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में रामलाल नाम का किसान रहता था। गांव के लोग उसे सिर्फ उसकी मेहनत और लगन के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी के लिए भी जानते थे। उसका खेत बहुत बड़ा नहीं था, पर जो भी था वह उसे अपने पसीने से सींचता था। रामलाल की जिंदगी बहुत साधारण थी। मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, 2 बैल, कुछ मुर्गियाओं और थोड़ी सी जमीन ही उसकी पूंजी थी। उसकी पत्नी गंगा और 2 बच्चे उसके साथ रहते थे। गांव में बहुत से लोग छोटे मोटे लालच में आकर दूसरों को धोखा दे देते थे, पर रामलाल ने कभी ऐसा नहीं किया। वह मानता था कि मेहनत से कमाया हुआ 1 कौर झूठ और चोरी से कमाए 100 कौरों से बेहतर है। एक बार की बात है, गांव में एक बड़ा जमींदार आया। उसके पास बहुत सी जमीन थी, पर खेती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने किसानों को अपने खेत जोतने के लिए बुलाया। रामू, जाओ कुछ किसानों को बुला के लाओ मुझे, ये खेत जुतवाने। रामू वहां से चल देता है, गांव में पहुंच जाता है। रामू कुछ किसानों को अपने पास बुलाता है और बोलता है, गांव में जमींदार साहब आए हैं और उन्होंने आप लोगों को अपने खेत पर काम करने के लिए बुलाया है। इसके बदले में आपको पैसा भी मिलेगा और अनाज भी मिलेगा। क्या आप लोग चलने को तैयार हो? उन सब किसानों की तरफ से रामलाल बोला, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जरूर चलेंगे। पैसे भी आपको तो पता ही है, हम लोग कितने गरीब हैं और अनाज और पैसे के लिए तो हम हर काम करने को तैयार हैं। रामू उन सब को लेके जमींदार के पास पहुंच जा। जमींदार जो काम उनको बताता है वो उसे सही तरीके से पूरा कर देते हैं। पर जब भुगतान का समय आया तो जमींदार ने अनाज थोड़ा कम तौल कर दिया। ज्यादातर किसान चुप हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि जमींदार से बहस करना बेकार है। लेकिन रामलाल चुप नहीं रहा। उसने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मेहनत पूरी की है तो भुगतान भी पूरा होना चाहिए। अगर अनाज कम मिलेगा तो मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। जमींदार पहले तो गुस्सा हुआ, लेकिन जब उसने बाकी किसानों से पूछा तो सबने झूठ बोल दिया। किसी ने हिम्मत नहीं की, सिर्फ रामलाल ही सच पर डटा रहा। जमींदार को उसकी ईमानदारी देखकर हैरानी हुई। उसने सोचा, आज के समय में ऐसा किसान मिलना कठिन है। यह चाहे गरीब है, पर सच बोलने से नहीं डरता। उस दिन से जमींदार ने रामलाल को अपने खेत की देखरेख का काम सौंप दिया। अब रामलाल जमींदार के यहाँ काम करने लगा और अच्छा पैसा भी कमाने लगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और अपने हक में बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।